नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे साथियों। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आपकी जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 की जो आपकी परीक्षा हुई है, उसकी उत्तर कुंजी के बारे में बात कर रहे हैं कि आंसर की आपको कब तक देखने को मिलेगी। मार्च महीने में देखने को मिलेगी और आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है साथियों। सभी जोन की कट ऑफ फ्रेंड्स कितनी रह सकती है, सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। यदि आपने ये परीक्षा दी है चाहे ग्रेड 1 से या ग्रेड 3 से, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रह सकती है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। टोटल साथियों आपको पता है पदों की संख्या जो है वो है 6,238 है, 6238, जिसमें आपकी ग्रेड 1 की काफ़ी कम पदों की संख्या है, केवल 183 है। बाकी आपकी 6,055 जो है वो आपकी ग्रेड 3 की है। ठीक है, फॉर्म आपके लगभग आपके ये जो डेटा है कि 8,72,000 प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे इसमें, लेकिन लगभग आपका 4 लाख प्लस अभ्यर्थी रहे हैं जो परीक्षा में उपस्थित रहे हैं साथियों। परीक्षा आपका जो आखिरी दिन था वो आपका डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कि 13 मार्च को कंडक्ट कराई गई थी। 6, 3, 10 और 13 4 दिन कंडक्ट कराई गई थी। पर डे आपकी 3 शिफ्ट में परीक्षा कंडक्ट कराएगी, यानी कि 12 शिफ्ट में। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका यदि मल्टीपल डेज मल्टीपल शिफ्ट में कोई भी परीक्षा होती है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा साथियों। और नॉर्मलाइजेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, जिसकी भी टफ शिफ्ट में परीक्षा हुई है, उसको 4 से 6 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं और मॉडरेट शिफ्ट वालों के साथियों 2 से 3 नंबर, इतने मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं। औसतन आप ये मान के चलिएगा 4 से 5 नंबर है एवरेज, 4 से 5 नंबर एवरेज आपके जो हैं वो फ्रेंड्स इंक्रीज हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अभी तो क्या है, आप अपना केवल रॉ मार्क्स है वो पता लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया है, आपके अनुसार आपका रॉ मार्क्स कितना आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल साथियों आपकी जो परीक्षा है वो सभी शिफ्टों की मॉडरेट टू हार्ड हुई है। बात करते हैं साथियों जो सब्जेक्ट वाइज परीक्षा का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा है, तो मैथ के जो 25% थे साथियों वो मॉडरेट टू हार्ड आए हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन वो आपके मॉडरेट थे और साइंस आपका जो 40 क्वेश्चन वो आपके हार्ड थे और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन वो आपके हार्ड थे। ये आपकी परीक्षा की तैयारी पे निर्भर करता है। मैं आपसे कह दूं कि मैथ के जो 25 क्वेश्चन है मॉडरेट टू हार्ड हो सकता है, आपको ये मॉडरेट टू हार्ड ना लगते, आपके हार्ड या टफ लग सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपकी तैयारी पे निर्भर करेगा कि आपकी तैयारी कौन से स्तर की थी। यदि हम बात करें सभी शिफ्ट का जो डेटा है, 12 शिफ्ट की जो आपकी परीक्षा हुई है 4 दिन, 6, 9, 10 और 13 मार्च को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, मतलब टोटल आपकी 4 थी 12 शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट आपकी इजी, डिफ़िकल्ट और मॉडरेट रही है साथियों। 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड थी, थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। 9 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड थी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट थी। 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी और थर्ड शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट थी। 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड थी और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी। ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी को लग सकता है, जैसे मैंने आपको बोला ये 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट मॉडरेट है, आपको टफ लग सकती है, फिर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी तो आपको इजी टू मॉडरेट भी लग सकता है। ये प्रत्येक इंडिविजुअल कैंडिडेट की तैयारी पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को जो परीक्षा का डिफ़िकल्टी लेवल सेम लगाओ, बट ये जो औसतन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट को ये जो है शिफ्ट के डेटा है जो आपकी परीक्षा हुई थी उसी समय हर एक शिफ्ट का जो परीक्षा का एनालिसिस है पेपर का, उस आधार पे बता रहा हूँ कि आपका ये मॉडरेट और टफ शिफ्ट रही है। ठीक है, अदरवाइज़ अभी आपकी आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद आप बताना आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं। आंसर की साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, आज तो संडे ऑब्वियसली आज आंसर की नहीं आएगी। ठीक है, परीक्षा आपकी फ्राइडे को समाप्त हुई थी, ये कब, फ्राइडे को, मतलब 13 मार्च को। तो आंसर की वैसे तो जो आरआरबी का पैटर्न बोलता है वो विद इन वीक, एक सप्ताह के अंदर आ जानी चाहिए। तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ आपका जो कमिंग वीक है, मतलब कल से आपकी आंसर की है, कल वाले सप्ताह में आ जाएगी। बट कल आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यदि आपने पिछला पैटर्न देखा होगा कुछ भर्तियों में आपका आंसर की में मतलब कि एक वीक से ज़्यादा भी समय लगा है। इससे पहले आरआरबी ने 4-5 दिनों के अंदर आंसर की जारी की है। बट पिछली जो भर्तियाँ देखें हम लास्ट मंथ में, चाहे वो आप ग्रुप डी की देख लो, 10 फरवरी को समाप्त हुई थी, उसकी आई थी साथियों 17 फरवरी को। यदि आप सेक्शन कंट्रोलर वाली देखें तो 12 फ़रवरी को समाप्त हुई थी, इसकी 25 फ़रवरी को आई थी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गैप है, मतलब कि 12-13 दिनों का गैप है, उसके बाद आंसर की आ रही है। तो उस आधार पे यदि पैटर्न चेंज हुआ तो आपकी आंसर की जो है वो इसमें भी ज़्यादा समय ले सकती है थोड़ा, बट अनुमानित जो है वो मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो है इसी सप्ताह, जो कल से स्टार्ट होगा मंडे से, इसी सप्ताह आपकी यदि थोड़ी बहुत लेट हुई तो फ्राइडे तक आंसर की आ जाएगी। अदरवाइज़ आपकी जो आंसर की है बुध या बृहस्पति को आंसर की आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा साथियों। कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि आईटीआई की सभी ट्रेड्स की अभी आंसर की नहीं आई है, तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ आईटीआई की सभी ट्रेड्स की जो रेड जोन में रहेंगे उनकी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ये जोन है जिनको मैंने रेड जोन में शामिल किया है, इनकी कट ऑफ आपको बाकी अन्य जोन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यदि आपको लग रहा है आईटीआई सभी ट्रेड्स की आपकी अनुमानित जनरल में 75 नंबर हैं तो अच्छा स्कोर है, ओबीसी में 73 है। प्लस मैं इसलिए लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड है, इससे कम पे मेरे अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन ना के बराबर है, ठीक है। अदरवाइज़ देखो आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, कमेंट के माध्यम से बता सकते हो आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। कट ऑफ देखो एनालिसिस है, ओबियसली आपकी आंसर की भी नहीं आई है, तो आपकी जो परीक्षा हुई थी, जो आपने बताया था कि हमारा शिफ्ट में पेपर कितने मार्क्स आए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये अनुमानित कट ऑफ रह सकती है, जिसमें आपके गुवाहाटी, रांची, गोरखपुर, भुवनेश्वर, प्रयागराज, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता, मुजफ्फरपुर ये जोन है जिनको रेड जोन में शामिल किया मैंने। आईटीआई सभी ट्रेड्स के ये जो जोन है जिनको ग्रीन जोन में शामिल किया है, इनकी आपकी कट ऑफ जो है रेड जोन्स के मुकाबले 4 से 5 नंबर आप मान के चलिएगा कम रहेगी, 4 से 5 नंबर कम रहेगी, जिनमें आपके सिकंदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, अजमेर, भोपाल, मालदा, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, जेएनके, बिलासपुर ये आपके जोन हैं जो फिन्स ग्रीन जोन में शामिल किया है, जिनकी आपको कट ऑफ थोड़ी कम देखने को मिलेगी। जनरल में यदि आपके 70 प्लस है तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। इससे कम पे मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम चांस है, हो सकता है माइट भी, बट मेरे अकॉर्डिंग इससे कम पे सिलेक्शन होने के बहुत कम चांस है। ओबीसी में 68, ईडब्ल्यूएस में 65, एससी में 60, एसटी में 56 ये आपका स्कोर रह सकता है। यदि बात करें 12th पीसीएम की, आपके जो रेड जोन में शामिल किया जिनको, जिनमें आपके चंडीगढ़, मुंबई, प्रयागराज, गुवाहाटी, कोलकाता, बिलासपुर, भुवनेश्वर, रांची, मालदा, सिलीगुड़ी ये जोन है साथियों जो रेड जोन में शामिल किया है, और इनकी आपकी जो अनुमानित कट ऑफ है जनरल में आपके 80 नंबर रह सकते हैं, बाकी सभी की जो कट ऑफ है इससे कम ही रहेगी। 80 बोले तो 80 प्लस रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी। प्लस मैं इसलिए लगा रहा हूँ, इससे कम होंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपके यहाँ सिलेक्शन बहुत कम चांसेस हैं। ये मैं आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, इसमें आप कम से कम 5 नंबर जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन के ऐड करके चले, मतलब कि जनरल में आपके 85 प्लस, वो तो आंसर की या रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा आपको एग्जैक्टली कि कितने नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर है वो इंक्रीज हुए हैं। बात करें 12th पीसीएम के आपके जो ग्रीन जोन में जो शामिल किया है, इनमें आपकी ग्रीन जोन में है अजमेर, अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, सिकंदराबाद, चेन्नई, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है 75, मतलब ये रॉ मार्क्स हैं। यदि आप इसमें 5 जोड़ेंगे नॉर्मलाइजेशन की, कम से कम औसतन 5, मैक्सिमम आपके 8-9 नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं, तो मतलब कि आपके 80 नंबर जो है वो रह सकती है अनुमानित कट ऑफ, ठीक है। अनुमानित बोले तो एक्सपेक्टेड है, ऑब्वियसली आपका 2-1 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है। ओबीसी में आपके 72, ईडब्ल्यूएस में 70, एससी में 65 और एसटी में 62 ये फ्रेंड्स यदि आपको लग रहा है इसके सिमिलर मार्क्स हैं आपके, तो ट्रस्ट में आपका बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी देखो अभी आंसर की आने के बाद आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आंसर की चेक की है, कितना नंबर आपके अकॉर्डिंग आपके आ रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद, और कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। आंसर की चेक करने के बाद कट ऑफ में यदि कोई भी बदलाव होता है तो मैं आपको कट ऑफ का एनालिसिस दोबारा लेके आऊँगा। ज़्यादातर हमने देखा है आंसर की चेक करने के बाद साथियों जो कट ऑफ है वो फ्रेंड्स डिक्रीज ही होती है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के जो करेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स कम हो जाते हैं। तो उस आधार पे बता रहा हूँ, अभी आंसर की चेक करने के बाद बता सकते हो आपका जो मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं। आंसर की आपकी इसी सप्ताह, मतलब जो पॉसिबिलिटी ये है आंसर की मंगलवार के बाद बुध या बृहस्पति, मैक्सिमम फ्राइडे को आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करते रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथियों। आंसर की के संबंध में मैं भी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहेगा हूँ घड़ी घड़ी पे, जैसे ही आपकी आंसर की जारी होती है आपको सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा फ्रेंड्स। आप सभी लोग साथियों अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।